या वी कैन से जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन इज कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल थ्री रिसोर्सेज। तो थ्री रिसोर्स कर सकते हैं जो हमने पहले किया है। देन उसके बाद में जो दे रखा है नेचर, नेचर की अगर हम बात करें तो फिजिकल कैपिटल इज ए टेंजिबल और इज ए intangible. Difference between human capital and human development, which is very very important as per the NCERT, जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। तो अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नमस्कार एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एंड स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों के प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, तो प्री बोर्ड में बेसिकली सिलेबस कंप्लीट आता है। तो इसीलिए मैंने अभी अपने जो वीडियोस हैं वो फ्रिक्वेंटली अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। तो आज इसी कंटिन्यूएशन में, और आप लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर द योर प्री बोर्ड्स। नाउ इसी द कंटिन्यूएशन में आज हम जो डिस्कस करेंगे बच्चे, वो हमारा आईडी 12th क्लास का जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 4 ये हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ दिस इज द चैप्टर 4 एंड द यूनिट सेकंड ऑफ आईडी, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। तो दिस इज द यूनिट सेकंड एंड चैप्टर इज 4, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये हमारा जो सिलेबस है चैप्टर 4 यूनिट सेकंड, जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, आज वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नाउ ह्यूमन कैपिटल चैप्टर, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं एंड व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर। तो बच्चे एज पर द यूनिट अगर हम बात करें तो यूनिट का नाम क्या है? करंट चैलेंजेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि वाई वी आर गोइंग टू कंसिडर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए करंट चैलेंजेस फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए बच्चे, इसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो आपको पता है कि इंडिया इज़ नाउ सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो आज इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे लिए लायबिलिटी है या एसेट्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अ, अब आप देखो, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, ठीक है, बट वहाँ क्या है, वो बैकवर्ड कंट्री है। जबकि एक हम जापान की बात करें तो वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, बहुत कम है, बट वो डेवलप कंट्री है। तो दोनों कंट्री में जो डिफरेंस है वो क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि एक पूरे प्रोडक्शन के लिए देर आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स में अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन जो होता है उसमें 3 रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूशन होता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज डिटेल में फिजिकल रिसोर्सेज, देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द ह्यूमन रिसोर्स। नाउ अब दोनों कंट्री का मैंने एग्जांपल दिया, उसमें आप देखिए कि तो जापान की अगर हम बात करें तो वो जापान जो डेवलप कंट्री हो बिकॉज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सो नाउ डेज ह्यूमन कैपिटल इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द डेवलपमेंट। तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टडी द ह्यूमन कैपिटल एज ए करंट चैलेंजेस फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और लाइबिलिटी भी हो सकती है। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ह्यूमन है वो हमारे लिए कैपिटल कैसे बन सकता है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं। तो देखिए व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, एक बार फटाफट आप देख लीजिए कंटेंट। सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बच्चे, दैट इज ह्यूमन कैपिटल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जिसके अंदर ये बहुत ही एक तरीके से दिस इज द वोकैबुलरी ऑफ द चैप्टर। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? फिजिकल कैपिटल, फिर ये फाइनेंशियल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन इज द कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल थ्री। फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, और फिर इनके अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे। ये 2 डिफरेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डिफरेंसेस हमारे इंपॉर्टेंट होता है, तो इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। देन उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक, सॉरी, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। देन फिर हम देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन टू। ये एक टॉपिक हमारा है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया ह्यूमन कैपिटल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम ये करेंगे।
अब इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो देखिए, सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सेकंड पार्ट जो हमारा स्टार्ट होता है इसका, वो स्टार्ट होता है कहाँ से, दैट इज स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। फर्स्ट पार्ट क्या था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नाउ अब स्टेट ऑफ ह्यूमन, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर of the human health and education sector in India because they are important sources। फिर हम पढ़ेंगे नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फिर हम एजुकेशनल अचीवमेंट्स पढ़ेंगे जिसके अंदर मीनिंग, इंपॉर्टेंस, एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया में, प्राइमरी, एडल्ट, यूथ, एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, रीजनल डिफरेंसेस, है ना, ये सारा, इनएडिक्वेसी, ये सब हम एजुकेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज एजुकेशन इज ए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ग्रोथ इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, फिर इनएडिक्वेंसीज एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन, और फिर जो लास्ट में हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी द फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, ये हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से एजुकेशन जो है सेकंड पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। ये पूरा हमारा चैप्टर है ना, वन बाई, जहाँ तक मेरे को लगता है कि इसको हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो आज फर्स्ट वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसमें सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तक कवर करेंगे। देखिए बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम मीनिंग की बात करें, सबसे पहले इसके बेसिक जो ह्यूमन कैपिटल है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि 3 कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, या वी कैन से, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन इज कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल 3 रिसोर्सेज। तो 3 रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले फिजिकल कैपिटल आएगा, फिर फाइनेंशियल, फिर ह्यूमन। तो इन तीनों को हम समझ लेते हैं ना। देखो, फिजिकल जो रिसोर्सेज होते हैं या फिजिकल जो कैपिटल होती है, इसका मतलब इट रेफर टू ऑल दोज इनपुट विच हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये हमारा जो भी इनपुट्स है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हैं, वो सारे क्या हैं, तो प्रॉपर डेफिनेशन के लिए आप ये नोट कर सकते हैं। इट इंक्लूड ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, लाइक प्लांट, मशीनरी, रॉ मटेरियल, ये सब कुछ जो होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, फिजिकल रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब पेपर क्लेम्स, तो ये जो पेपर क्लेम्स होते हैं रेफर टू द पेपर क्लेम्स अगेंस्ट द फिजिकल कैपिटल। तो इसके अंदर जैसे ऑनरशिप राइट और ये सारे इंक्लूड होते हैं। तो फाइनेंशियल मतलब जो मनी से रिलेटेड जो सारी इश्यूज है वो सारे इसमें आते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब द स्ट्रोक ऑफ एक्सपर्टीज, नॉलेज, एबिलिटीज, एजुकेशंस, है ना, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इन ए कंट्री। तो देखिए प्रॉपर डेफिनेशन, रेफर टू द स्ट्रोक, स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज इन ए नेशन एट ए गिवन ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये तीनों वर्ड आपने देखा, 3 जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज है, प्रोडक्शन इज कंबाइंड एफर्ट्स। नाउ देखिए एक नोट जो यहाँ लिखा हुआ है कि ओवर टाइम ह्यूमन कैपिटल जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया है, इन दोनों में ओवरकम कर रहा है। और नंबर 1, जिससे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूँ, मैं जापान की बात करूँ, साउथ अफ्रीका इज़ बैकवर्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री, जबकि जापान की बात करें तो हम देख रहे हैं कि वो डेवलप कंट्री है। तो इसका मतलब डिफरेंस का है। आपने देखा नेचुरल रिसोर्सेज साउथ अफ्रीका में ज़्यादा होगा, बट डेवलप कंट्री कौन है, जापान। बिकॉज रीज़न क्योंकि वहाँ का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बच्चे ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि नाउ अ डेज ह्यूमन कैपिटल, जिस भी कंट्री का ह्यूमन कैपिटल अच्छा है, वो क्या करते हैं बेसिकली, जहाँ ह्यूमन कैपिटल हो अच्छा होगा, मतलब वहाँ के लोगों का एक्सपर्टीज, स्किल्स, नॉलेज अगर बहुत अच्छा होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो बाकी जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके वो नंबर 1 हो सकता है। और ये स्टोरी है जापान की, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में वहाँ देखा आपने उसका जो नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ का मेजोरिटी ऑफ पार्ट है वो एक तरह से वो अनफर्टाइल है और बहुत प्रॉब्लम है वहाँ। इसके अलावा आपने देखा होगा जापान के अंदर फ्रिक्वेंटली क्या आते हैं, अर्थक्वेक और ये सारी चीज़ें आती है, फिर भी वो आज डेवलप कंट्री है बिकॉज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि वहाँ का ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग एजुकेटेड है, एक्सपर्टीज है। तो ये एक एग्जाम्पल से भी मैंने आपको समझा दिया कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। नाउ अब 2 वर्ड बहुत सिमिलर होते हैं, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, देखिए ह्यूमन कैपिटल आपको समझ में आ गया, इट रेफर टू द स्टॉक ऑफ एक्सपर्टीज, नॉलेज, एजुकेशन, ये सारा एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इन ए कंट्री। नाउ अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बस एक वर्ड याद रखना है बच्चे, दैट इज इंक्रीज वर्ड। आपको क्या याद रखना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, ह्यूमन कैपिटल के अंदर ही आपको बस एक वर्ड याद है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंप्लाइज द एडिशन, वर्ड याद रख लीजिए, या इंक्रीज टू द स्टॉक ऑफ
बाकी सारा सब कुछ सेम रहेगा। तो एक वर्ड से आप दोनों के डेफिनेशन में चेंज कर सकते हैं। सेम डेफिनेशन है, बस एक वर्ड चेंज करके आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप इसको एक एग्जांपल से समझें, तो देखो यहाँ पूरा एक एग्जांपल भी दे रखा है, आप चाहो तो इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जैसे ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जैसे इंडिया का अभी अगर हम बात करें तो उसमें पार्टिसिपेशन रेट है, जो वर्क फोर्स है वो अराउंड 35% है। तो इसका मतलब इंडिया का जो ह्यूमन कैपिटल है वो कितना है, 35% टोटल ऑफ, मतलब कितने लोग एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, और कितना वो कंट्री में एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो इंडिया का हम मान लें कि 35% है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 2 और 3 ईयर सपोज ये 35 से 45 होता है, तो जो एडिशन हुआ, जो इंक्रीज हुआ, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन कैपिटल। अब इसी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जो रिलेटेड वर्ड्स है वो भी आपको समझना पड़ेगा, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ये भी बहुत एक अच्छा टॉपिक है, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखिए बच्चे, ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन डेवलप आगे तो हम इसका पूरा एक डिफरेंस पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट में और ह्यूमन कैपिटल में। बट अभी अगर आप देखोगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब एक प्रोसेस होता है। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच क्या होता है, द लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल इंक्रीजेज। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट बोल सकते हैं। मतलब सेम अगर हम देखें, आगे हम डिफरेंस में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट सेम वैसे ही है जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एक बार डेफिनेशन के लिए आप कह सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड्स, जो प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ये करते हैं वो सारा क्या ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। तो ये हम आगे डिटेल में भी डिफरेंस में बात करेंगे, बट एक बार के लिए आपने पढ़ लिया होगा। तो देखिए, आप डेफिनेशन अगर पढ़ना चाहो तो इसमें बेसिकली डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। नाउ डेफिनेशन, ये प्रॉपर डेफिनेशन आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास आ गया डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तो ये फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल का डिफरेंस भी एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये देखिए बहुत ही ईजी है। सबसे पहला तो हम क्या कर सकते हैं, मीनिंग का डिफरेंस कर सकते हैं जो हमने पहले किया है। देन उसके बाद में जो दे रखा है नेचर, नेचर की अगर हम बात करें तो फिजिकल कैपिटल इज ए टेंजिबल और इज ए इंटेंजिबल। अभी टेंजिबल और इंटेंजिबल वर्ड क्या होता है, देखिए बच्चे, टेंजिबल और इंटेंजिबल आपने पढ़ा होगा कि टेंजिबल जो वर्ड होता है वो क्या होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच और फील कर सकते हैं। और इंटेंजिबल लाइक सर्विसेज वी कांट टच एंड फील। तो जैसे फिजिकल कैपिटल वो टेंजिबल है, मतलब उसमें क्या आते हैं, सारे जो रिसोर्सेज आते हैं फिजिकल रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल, जिसको हम टच एंड फील कर सकते हैं। बट ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक सर्विस है, एक इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट है जिसको हम फील कर सकते हैं बट वी कांट टच, तो उसको हम टच नहीं कर सकते। तो आई होप ये वर्ड आपको पता होगा ना। उसके बाद में फिर आता है प्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन इट इज ए प्रोड्यूसेस द टेंजिबल गुड्स और इट इंक्रीज द एफिशिएंसी। भाई नेचर हम कह सकते हैं कि जब वो टेंजिबल है तो टेंजिबल गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, और वो क्या इंटेंजिबल है तो वो एफिशिएंसी बढ़ाएगा, एफिशिएंसी इटसेल्फ इंटेंजिबल। देन उसके बाद में ऑनरशिप, इसमें हम सेपरेबल, मतलब ऑनरशिप को हम फिजिकल जो रिसोर्सेज है उसमें सेपरेट कर सकते हैं, बट जो ह्यूमन रिसोर्सेज इनसेपरेबल है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचर हूँ तो ये जो मैं टीचिंग जो पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, इंटेंजिबल, तो इसको मैं अलग नहीं कर सकता। इंसेपरेबल, ओनरशिप जो है वो इंसेपरेबल है, बिकॉज इंटेंजिबल ये मेरी सर्विस है, तो ये सर्विस मेरे ऊपर डिपेंड करती है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी सर्विसेज है जो इंटेंजिबल है, बट इसको मैं अलग नहीं कर सकता। फिजिकल रिसोर्सेज में आप कोई भी प्रोडक्शन करोगे गुड्स फॉर्म में, उसको आप ओनरशिप में अलग कर सकते हैं, बट ये आपके साथ हमेशा क्या रहेगा, इंसेपरेबल रहेगा ना। उसके बाद फिर आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएट इसमें होता है डेफिनेटली, फिजिकल रिसोर्सेज में क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, बट इसमें क्या होता है, जनरली डेप्रिसिएशन विद द एजिंग, बट डेप्रिसिएशन कैन बी रिड्यूस। तो इसमें डेप्रिसिएशन होता है। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाऊंगा तो मेरी थोड़ी एफिशिएंसी बीइंग ओवर एट पीरियड टाइम कम हो जाएगी, बट मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ओवरकम कर सकता हूँ, है ना। इसमें मतलब पॉसिबिलिटी कि हम इसको ओवरकम कर सकते हैं अपनी हेल्थ, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करके। बट यहाँ जो डेप्रिसिएशन है वो डेफिनेटली क्या होगा कि डेप्रिसिएशन ओवर टाइम अदर ड्यू टू द कॉन्स्टेंट एंड यूज ऑफ ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, तो वो होता ही होता है और उसका हमें प्रोविजन बनाना भी पड़ता है। तो आई होप ये सारा डिफरेंस जो है वो आप 4 मार्क्स में कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो बेसिस है, बेसिकली जो डिफरेंस हमेशा जो होता है बच्चे, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करता है वो किस पे करता है, बेसिस पे।
तो आप ये जो बेसिस है वो देख लीजिए, एक तो मीनिंग का बेसिस का आप एडिशनल कर सकते हैं, फिर उसके बाद में नेचर के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप ये नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर के बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेसिस पे, ऑनरशिप और डेप्रिसिएशन। तो पूरे डिफरेंस में आपको बस ये कीवर्ड याद रखने हैं, मीनिंग, नेचर, ऑनरशिप, डेप्रिसिएशन, तो ये हमारे को ध्यान रखना है, और प्रोडक्शन। तो ये 5 डिफरेंट बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, बेसिस याद रखो, बाकी रीडिंग लगाओ और यू कैन डेवलप। तो 5 वर्ड याद रखें और पूरी टेबल तैयार होगी। तो आईडी का सबसे बड़ा कमाल यही होता है कि आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना पड़ेगा, और कीवर्ड पे फोकस करके आप अपना आईडी का जो है लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। बिकॉज ये जो थ्योरी है उसको पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप रट नहीं सकते, उसको डेवलप करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कीवर्ड्स। तो पूरी टेबल में हम क्या कर सकते हैं, केवल कीवर्ड्स याद करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस बना के समझ सकते हैं ना। उसके बाद में आप नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल का डिफरेंस और दे रखा है, वो भी आप कर सकते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, तो 6 डिफरेंस हो गए, ह्यूमन फिजिकल कैपिटल 6 डिफरेंस हो गए, 6 बेसिस हो गए, उसके हिसाब से आप 6 बेसिस याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एनसीईआरटी, जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। तो इसको एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग ना। देखिए, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आपने मीनिंग पढ़ा, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है और ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या होता है, स्टॉक ऑफ एक्सपर्टीज, नॉलेज, जो हमने पढ़ा। और ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड्स। तो एक सबसे पहला डिफरेंस हमारा किस पे आ गया, बेसिस पे आ गया। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया, ऑन द बेसिस, मीनिंग के बेसिस। मीनिंग के बेसिस पे आप डिफरेंस कर सकते हैं। सेकंड जो आया वो आया मोटिव। तो मोटिव का मतलब, मोटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी, और इसका जो है वो क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन कैपिटल में हम जो भी उसका पर्पज है, जो मोटिव है, वो है कि ह्यूमन कैपिटल में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका मोटिव होता है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएं और उससे प्रोडक्शन बढ़ाएं। बट जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किससे रिलेटेड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। देन उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट बच्चों को कम समझ में आता है कि ट्रीटमेंट। तो देखिए, ह्यूमन कैपिटल जो है वो ह्यूमन बीइंग को क्या मानता है, मीन मानता है। देखिए, मीन कंसिडर करता है टू एन एंड, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ह्यूमन बीइंग को क्या मानता है, एंड मानता है। तो इन दोनों वर्ड को ढंग से समझना पड़ेगा, यही बच्चों को समझ में नहीं आता है कि मीन और एंड का क्या मतलब है। तो बच्चे देखिए, मीन और एंड का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक यू नो आपको सपोज आपका एक एंड टारगेट हम लेते हैं, एक माउंटेन है, उस माउंटेन की पीक पे आपको मालूम है वहाँ क्लाइंब करना है और वहाँ आपको पहुँचना है। तो अब अगर वो जो पीक है माउंटेन का, वो क्या है आपके लिए, एंड है। और आप जो है पैदल जा रहे हैं या टू व्हीलर से जा रहे हैं, फोर व्हीलर या एरोप्लेन, मतलब किस प्रोसेस से आप उसको अचीव कर रहे हैं, कौन सा मीन यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस, वो आपका क्या हो गया, मीन हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एंड है वो है कि यू वांट टू गोट 100 आउट ऑफ 100 इन इकोनॉमिक्स, ये आपका एंड है। अब उस एंड के लिए आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं, नोट्स से कर रहे हैं, है ना, ऑफलाइन कोचिंग से कर रहे हैं, ऑनलाइन, या आप किस तरीके से कर रहे हैं, वो सारा आपका मीन होगा। तो मीन मतलब एक प्रोसेस होता है, एक मीडियम होता है, और एंड मतलब आपका फाइनल रिजल्ट। तो आप देखिए, ये यहाँ अगर हम समझें तो ये क्या करता है कि ह्यूमन बीइंग को मीन मानता है, मतलब कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सब सर्वेंट है, और वो क्या करता है, उसका काम है वेल्थ जनरेट करना, उसका काम है कि प्रोडक्शन को बढ़ाना। इसका मतलब एंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ, वेल्थ जनरेशन, प्रोडक्शन। और मीन क्या हो गया, मतलब इंपॉर्टेंस, ह्यूमन बीइंग को इंपॉर्टेंस कम दी है, वो एक मीडियम है, और वो उसका वेल्थ इज एंड या प्रोडक्शन इज एंड। बट ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहता है कि नहीं, हम प्रोडक्शन क्यों करते हैं, हम वेल्थ क्यों जनरेट करते हैं, हमें पैसा क्यों चाहिए, बिकॉज ऑफ इंप्रूव ऑफ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसका बेटरमेंट के लिए। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग जो है वो एंड हो गया, और जो वेल्थ जनरेशन एंड प्रोडक्शन क्या हो गया, मीन हो गया। तो बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है दोनों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है जो बच्चों को समझ में आता है। देन आता है कॉन्सेप्ट के भी यहाँ पे तो ह्यूमन कैपिटल इज ए नैरो कॉन्सेप्ट। आपने देखा ही कि इट्स ए वेरी नैरो, इट्स रिलेटेड टू ओनली द प्रोडक्शन और इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड ऑल। बट ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए वाइड कॉन्सेप्ट बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ और ह्यूमन बीइंग जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको बस बेसिस ध्यान में रखने हैं। अगेन सबसे पहला क्या है, मीनिंग, मोटिव, ट्रीटमेंट्स एंड द कॉन्सेप्ट।
तो इस तरीके से आप कोई बेसिस याद रखिए, देन आप रीडिंग लगाइए और अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, बस समझ के अपनी लैंग्वेज में, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, ओनली द कीवर्ड्स, तो 4-5 कीवर्ड्स याद किए और हमारे को डिफरेंस हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो अब तक हमने सारी वोकेबलरी समझी, टर्मिनोलॉजी समझी चैप्टर की कि ह्यूमन कैपिटल, उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स है वो क्या होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल आपको समझ में आ गया। अब ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेशन है और ह्यूमन कैपिटल, ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। तो अब उसके सोर्सेज क्या है, मतलब हाउ टू इंक्रीज, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज टू इंक्रीज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें इंडिया का ह्यूमन कैपिटल बढ़ाना है और इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत सारा है, बट उसको हमें एसेट्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें ह्यूमन कैपिटल मतलब उनका एफिशिएंसी, उनका नॉलेज, एक्सपर्टीज हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो व्हाट आर द सोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज आपको ये टॉपिक इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोग क्या होंगे, एक डिसीजन मेकर्स होंगे, और आप कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, आप होम मिनिस्टर हो सकते हैं, आप आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं। जहाँ कहीं भी आप अपने डिसीजन मेकर्स होंगे, तो वहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि क्या डिसीजन हमें लेने हैं फॉर द ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज करने के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, वो उसके क्या सोर्सेज हैं, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है वो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो सबसे पहला हमारा सोर्सेज क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अब इसमें बच्चे जो क्वेश्चंस बनता है वो क्या बनता है, इस पे बेसिकली टू टाइप का क्वेश्चन आता है। एक तो क्या आएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो 6 मार्क्स में आ गया, और उसमें एनी 4-5 पॉइंट्स से पूरा पूरा एक साथ पूछ सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है। बट ज़्यादातर जो क्वेश्चन मैंने देखा है सीबीएसई में, वो बच्चे जो आता है वो बेसिकली इस पे बेस आता है, शॉर्ट नोट्स आता है बेसिकली, एनी वन या एनी टू, मैक्सिमम एनी टू और या एनी वन, उस पर आपको एक शॉर्ट नोट्स 3 to 4 मार्क्स में लिखना होता है। तो अब आपको यहाँ ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम क्या है। तो आपको शॉर्ट नोट्स, अल्टीमेटली आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करना है ना। शॉर्ट नोट्स तैयार करने के लिए बच्चे आप लोगों को इसका कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। मतलब आपको देखिए, मार्क्स 12th में आपको पता है, बच्चे सारे बच्चे पढ़ते हैं, सब मेहनत करते हैं, सब कोचिंग जाते हैं, बट फिर भी सब बच्चों के 100 या 95 या 90 अबव मार्क्स नहीं आते। तो वो जो डिफरेंस आता है वो स्मार्ट स्टडी होती है, जिसमें आपको क्या करना होता है, अपनी जो क्वालिटी ऑफ आंसर्स हैं, जो प्रेजेंटेशन और क्वालिटी ऑफ आंसर, वही आपको सबसे क्या कर देगी, अलग कर देगी। तो यहाँ आपको आंसर ऐसे लिखना है ताकि आपका आंसर इनकम्प्लीट ना हो, नो बडी इज गोइंग टू चैलेंज ऑफ योर आंसर। तो वही चीज़ हमें ध्यान में रखते हुए हमें शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, और शॉर्ट नोट्स में हमें कीवर्ड्स ध्यान में रख के उसका कंप्लीट कवर करना है, ताकि जिससे कोई हाफ मार्क्स भी उसमें काट नहीं सकता। तो ये हमें ध्यान में रखते हुए आप देखिए शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करने। तो मैं इसके कीवर्ड्स दूंगा आपको, और आप अपनी लैंग्वेज में समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख देना, आपका सारा बर्डन खत्म हो जाएगा। अभी तैयार करवा दूंगा, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको ये ह्यूमन कैपिटल सोर्सेज के जो सोर्सेज हैं वो सारे याद ही करवा दूंगा ऑन द स्पॉट क्लास में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड्स। तो सबसे पहले इसके जो कीवर्ड्स है वो मार्क कर लो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप चाहो तो इसको थोड़ा और बढ़ाने के लिए व्हाट इज एजुकेशन ये बता दो, उसकी इंपॉर्टेंस बता दो, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये एक ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग बताओ, एजुकेशन का बताओ, दोनों को रिलेट करो बाय गिविंग द एग्जांपल्स। तो से फॉर एग्जांपल, हु विल कंट्रीब्यूट मोर, एजुकेटेड और या लिटरेट या इलिटरेट या एजुकेटेड या अनएजुकेटेड। तो इस तरीके से आप एग्जांपल देके दोनों को रिलेट कर सकते हो। तो पहले आप बहुत ईजी बनाऊंगा, आप आराम से लिख सकते हो, मेरी क्लास सुनने के बाद भी आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। तो सबसे पहले आप व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज हेल्थ, दोनों के बारे में बता के दोनों को एग्जाम्पल से रिलेट कर दो, एंड देन उसके बाद बच्चे उसके बेनिफिट्स बता दो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये क्या करता है, बर्थ रेट को डाउन करता है, ठीक है। इसके अलावा रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, और सोशल बेनिफिट्स। तो ये 3 कीवर्ड आप ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा जनरेट टेक्निकल नॉलेज, क्रिएट मैन पावर्स, है ना, इम्प्रूव द लेबर। ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम एक एग्जाम्पल डाल सकते हैं, और शुरू में क्या डाल सकते हैं, व्हाट इज़ एजुकेशन, व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, फिर एग्जाम्पल देने के दोनों को रिलेट करके फिर उसका फाइनली आप बेनिफिट बता दो। तो इस तरीके से आप एक शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं।
तो आपको कीवर्ड क्या याद रखना है, सबसे पहले मीनिंग ऑफ क्या बता दो एजुकेशन बता दो, फिर मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल बता दो, देन उसके बाद इट जनरेट द टेक्निकल स्किल्स एंड क्रिएट मैन पावर। तो इसका मतलब इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, ये भाई जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन करेंगे तो उससे क्या इसका इम्पैक्ट आएगा, तो वो इम्पैक्ट बता दिया आपने। देन उसके बाद में उसके फाइनल बेनिफिट्स क्या हैं, तो वो आपने बताया। तो बेनिफिट्स के अंदर आपने बताया कि इट्स टेंड टू ब्रिंग द डाउन द बर्थ रेट, और जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। तो एक तरीके से वो हमारे लिए एक लेवल पे जाके सही हो सकता है। देन इट मेक्स द मोर रिसोर्सेज अवेलेबल, तो जब पॉपुलेशन कम होगी तो हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा बढ़ेंगे। एंड देन फाइनली सोशल बेनिफिट्स भी बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी हो गई, कि जितना ज़्यादा एजुकेशन पे खर्चा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लोग जो है वो क्या होंगे, जनरेट द टेक्निकल स्किल। ये एजुकेशन क्या करता है, पहले तो ये सारा काम करता है। देन उसके बाद में उससे क्या होगा कि लोग अपने जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनकी बर्थ रेट डाउन होगी, उससे फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ेगी, और उससे फिर सोशल बेनिफिट। तो इसे कनेक्ट करके बहुत ईजीली आप आराम से बच्चे एक शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ ऑन एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ। अब अगेन बच्चे इस पे आपको क्या करना है, बस आपको केवल और केवल कीवर्ड्स में आपको बताऊंगा, उन कीवर्ड्स पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है, और ये टॉपिक भी आपका तैयार हो जाएगा। तो देखिए एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो अब हेल्थ की बात करें तो सबसे पहले आप इसमें बता दो कि अगेन आप चाहो तो इसका आंसर को अच्छा करने के लिए पहले हेल्थ का मीनिंग बता दो। तो हेल्थ का मतलब क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, इट रेफर टू द वेल बींग ऑफ द पीपल, मेंटल और फिजिकल। तो वो हेल्थ का मीनिंग बता दिया। देन उसके बाद में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन कैपिटल का बता दो। देन अब उसको आप क्या कर दो कि एग्जाम से रिलेट कर दो। एग्जाम्पल क्या दोगे, अगेन जैसे आपने एजुकेशन में एग्जाम्पल दिया एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, वैसे आप इसमें भी क्या दे सकते हैं कि हु विल कंट्रीब्यूट मोर, हेल्दी और अनहेल्दी पर्सन। तो अंडरस्टूड है हेल्दी पर्सन करेगा, तो इस तरीके से एग्जाम्पल देके आप क्या कर सकते हैं, दोनों को रिलेट कर दो। देन उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसके फॉर्म्स बताने हैं कि हेल्थ एक्सपेंडिचर में क्या क्या फॉर्म पे हम खर्चा कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए मेन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन द प्रिवेंटिव हेल्थ, ठीक है। इन पे भी बच्चे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है बेसिकली। तो ये भी आपको वर्ड याद रखने, इनका मतलब भी पता होना चाहिए। तो देखिए प्रिवेंटिव तो मेडिसिन है, इसका मतलब क्या होता है, वैक्सीनेशन। ये पूछा जाता है कई बार कि दिस काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू, है ना। इसके अलावा फिर आ गया क्यूरेटिव मेडिसिन, इसका मतलब मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग द इलनेस, सोशल मेडिसिन ना। तो ये आपको वर्ड पता होना चाहिए। इसके अलावा फिर प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, देन सैनिटेशन। तो देखिए व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तो सबसे पहले आपने बता दिया प्रिवेंटिव मेडिसिन, देन क्यूरेटिव मेडिसिन, देन उसके बाद में सोशल मेडिसिन, देन उसके बाद में प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, देन सैनिटेशन। तो ये फॉर्म्स ऑफ बता दिया। देन उसके बाद में उसके क्या बताने, आपको बेनिफिट्स बताने। तो देखिए अब इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, तो ये एग्जाम्पल आ गया। देन उसके बाद में एग्जाम्पल आ गया, फिर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इंप्रूविंग द बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द प्रोडक्टिविटी। देखिए यहाँ प्रोडक्टिविटी दे रखा है, और हेल्दी लेबर फोर्स एंड दस द सोशल। तो लास्ट में आप उसको बेनिफिट होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सॉरी इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसके कीवर्ड्स डेवलप करके आप पूरा एक शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं। दोबारा देख लीजिए क्या क्या कीवर्ड्स होंगे। सबसे पहला कीवर्ड क्या होगा बच्चे, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, मीनिंग बताना है, व्हाट इज हेल्थ, फिर व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, फिर एक एग्जांपल दे दो कि हु विल कंट्रीब्यूट मोर, हेल्दी अनहेल्दी, और उसके बाद में फिर इसकी फॉर्म्स बता दो कि एक्सपेंडिचर जो है व्हाट आर द फॉर्म्स ऑन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, वो कौन कौन से होते हैं वो बता दिए। फिर उसके बाद में उसका क्या बताना, आपको बेनिफिट्स बता देने। देखिए बाद में आपको ये का एंड रिजल्ट क्या आएगा और किस तरीके से वो ह्यूमन कैपिटल बढ़ाएगा, तो वो आपने कंक्लूड कर दिया। इस तरीके से इजीली आप शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं। बस कीवर्ड्स आपको नोट करने हैं, बाकी आप अपने हिसाब से कर लो ना। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो देखिए बच्चे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये थर्ड पॉइंट है। तो देखिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी एग्जाम में काफ़ी बार आता है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में सबसे पहले आप ट्रेनिंग का मतलब बताओ। तो ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस इन विच क्या होता है,
एबिलिटी और स्किल जो हम क्या करते हैं इम्प्रूव करते हैं, तो मीनिंग बता दिया, फिर ह्यूमन कैपिटल का बता दिया, और फिर इनमें रिलेट कर दो कि हु विल कंट्रीब्यूट मोर, अनट्रेन्ड और ट्रेंड ऐसे एग्जांपल से दे सकते हो। देन उसके बाद आप बताओ टाइप्स ऑफ यू नो जो है वो ट्रेनिंग। तो देर आर टू टाइप ऑफ ट्रेनिंग, एक ऑन द जॉब, एक ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मतलब अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर सुपरवाइजर, जो आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर्स, तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गया। ऑफ द जॉब मतलब आउट ऑफ द कैंपस, जिसमें एक पर्टिकुलर आप एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन या पर्सन को हायर करके वहाँ जाके आप लेते हैं। तो दोनों ही टाइप की ट्रेनिंग अल्टीमेटली आपको क्या करती है, आपकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी। जैसे हम कह सकते हैं कि एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं कि सपोज एक पर्टिकुलर मशीनरी है, उसमें एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई और उसका नया वर्जन आ गया। अब अगर हम एक ट्रेंड पर्सन को अगर उसको ऑपरेट करने के लिए देंगे तो डेफिनेटली क्या करेगा, उससे बहुत अच्छा आउटपुट ला सकता है। बट एक अनट्रेंड हो सकता है कि वो खुद भी इंजर हो जाए और उसको भी डैमेज कर दे। तो इसका मतलब ये ट्रेनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, फॉर द टेक्नोलॉजी, फॉर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसी तरीके से हम स्पेंड द गिविंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये बता दिया। देन उसके देयर टू टाइप्स, देखिए इसके अंदर कीवर्ड्स मैंने बता दिया, पहले ट्रेनिंग का मीनिंग बता दो, फिर उसके बाद में हेल्थ का, फिर एग्जांपल दे दो, उसके बाद में द वर्कर्स में बी ट्रेंड इन द फर्म इटसेल्फ, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गया, फिर ऑफ द जो कैंपस हो गया, फिर उसके बाद में एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग द ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज ए सोर्स ऑफ। अब बता दो कि किस तरीके से वो क्या करता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि शुरू में क्या होता है, आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, बट लेटर ऑन क्या होगा, वो उसको ओवरकम कर देगा और आपको उसके लिए बेनिफिट मिलेगा। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है ऑन द टाइम। तो इस तरीके से आप इसके कीवर्ड्स बना के अपनी लैंग्वेज में खुद लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ना। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। बच्चे ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, इस पर आपको एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। तो पहले आप ये देखिए कि जो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, मैं आपको एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सपोज आफ्टर 12th आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन से एडमिशन, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन से कोर्सेज करने हैं, है ना। या आफ्टर द ह्यूमैनिटीज़ व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़, आफ्टर द कॉमर्स व्हाट आर द वेरियस अपॉर्चुनिटीज़, आफ्टर द साइंस व्हाट आर, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स जो है वो कॉमन फॉर ऑल थ्री, तो इसलिए मेरे को तीनों का एग्जाम्पल देना है। तो तीनों ही स्ट्रीम में अगर आप सोचो कि अगर आपको आफ्टर 12th, तो आज उसके लिए आपको पहले से क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा। आज ही आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। बच्चे इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, डेडिकेटेड वीडियो, कि आफ्टर 12th व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड कोर्सेज आर अवेलेबल इन द इकोनॉमिक्स। तो वो आप जाके मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो इसलिए आपको आज रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन सी कॉलेजेज है, कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है, क्या करियर, क्या फ्यूचर है, क्या सब ये डिस्कस। तो उसके लिए आपको अभी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी पड़ेगी, उस पर आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन रखेंगे उतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शन होंगे, और फिर उसमें से आप एक प्रॉपर डिसीजन लेके, एक डिसीजन आपकी लाइफ को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इसका मतलब जितना इन्फॉर्म्ड होंगे आप, उतना आपका डिसीजन रैशनल होगा। सेम इन दिस वे हम ये यहाँ भी यही दे रखा है कि जो पीपल है स्पेंड एक्वायरिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट, भाई लोग कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। तो देखिए सबसे पहले वो कहाँ खर्च करते हैं, लेबर मार्केट और अदर मार्केट लाइक एजुकेशन हेल्थ। वो देखते हैं कि भाई मार्केट में कौन कौन से जॉब अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, ये सारे इस पर खर्च करते हैं। दूसरा, पीपल नीड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सैलरी। फिर उसके बाद में वो देखते हैं कि भाई एक इस जॉब में आप जाओगे तो उसमें कितनी सैलरी मिलेगी, क्या उसकी फैसिलिटीज़ है, वो सारा। तो जितना ये इन्फॉर्मेशन, आप दोनों टाइप की इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फिर आप क्या होगा, दिस इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजन। तो आप उतना प्रॉपर डिसीजन लेंगे कि कौन सा जॉब आपके लिए प्रॉपर है, सूटेबल है और कहाँ, तो उससे आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ज़्यादा आपका बेटरमेंट होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया। देन उसके बाद में फिर बता रखा है कि एक्सपेंडिचर ऑन द एक्वायरिंग ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हेल्थ एंड एजुकेशन बिकम इंपॉर्टेंट। तो हाउ द सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन किस तरीके से हमारा ह्यूमन कैपिटल बढ़ाएगा, उसको लास्ट में आपने रिलेट कर दिया। आप चाहो तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो कि एक इन्फॉर्म्ड पर्सन है, एक लेस इन्फॉर्म्ड, एक मोर इन्फॉर्म्ड। जो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होगा डेफिनेटली ज़्यादा रेशनल डिसीजन लेगा और उसका ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, वो अपना भी बेटरमेंट करेगा, कंट्री का भी करेगा। इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से आप इसको आराम से लिख सकते हैं। तो आई होप आप ये समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज़, ये बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। माइग्रेशन, ये लास्ट सोर्सेज है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। देखिए बच्चे ये जो टॉपिक है बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग सा है।
सबसे पहले आप इसमें माइग्रेशन क्या होता है, ये डेफिनेशन आप बता दो कि माइग्रेशन क्या होता है। तो देखो माइग्रेशन वर्ड क्या होता है, माइग्रेशन मतलब ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे पर्टिकुलर पर्सन जो होता है वो क्या करता है, माइग्रेट करता है। देखो माइग्रेशन मतलब हम शिफ्ट होते हैं वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो देखो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड में बात करें, तो माइग्रेशन आर टू टाइप्स। सबसे पहला टाइप क्या है माइग्रेशन का, दैट इज रूरल टू अर्बन, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। देन उसके अलावा फिर यही इंडिया में भी ज़्यादा मिलेगा, जो है वन कंट्री टू अनदर। तो आज आप देखो इंडिया का जो माइग्रेशन है ये दोनों ही बहुत ज़्यादा है, रूरल से अर्बन वाला और वन कंट्री टू अनदर। जैसे हमारे ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, एजुकेटेड करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो सारे अब्रोड में जाके, आज अगर हम गूगल के सीईओ की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात करें, वो सारे इंडियंस है, यहाँ एजुकेशन लिए और आज वो कंट्रीब्यूट कहाँ कर रहे हैं, यूएसए के अंदर। अगर वो लोग वहाँ ना जाके इंडिया में अगर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, तो आज हम यूएसए को भी पीछे छोड़ सकते थे। तो ये कमाल है एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, यही समझना पड़ेगा हमारे को। तो इसलिए हमारे को हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो बढ़ाना भी है, और उसको रिटेन भी करना है, और उसका यूटिलाइज भी करना है, तभी हमारा कंट्री ग्रो कर सकता है, अदरवाइज इम्पॉसिबल। तो इस तरीके से आपने माइग्रेशन का मीनिंग बता दिया। अब मैंने टाइप ऑफ माइग्रेशन बता दो, देन फिर उसके बाद में माइग्रेशन के कुछ, जैसे इनिशियली लेवल पे क्या होता है आपका माइग्रेशन, जो आपकी कॉस्ट क्रिएट करता है। मतलब आप जैसे माइग्रेट करते हैं, जैसे रूरल से कोई अर्बन आएगा, तो अब वो स्किल्ड उसमें कम होगा, तो उसके खर्चे ज़्यादा होंगे रहने के लिए, खाने के लिए, तो शुरू में आपके लिए वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बट लेटर ऑन क्या होगा, आप धीरे धीरे वहाँ क्या होंगे, अपने स्किल्स बढ़ाओगे, सब कुछ करोगे, तो आपके बेटरमेंट जॉब मिलेंगे आपको, आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो फिर धीरे धीरे आप क्या कर लेते हो। इसका मैं एक क्लासिकल एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जैसे सपोज जो एग्रीकल्चर लेबरर है वहाँ काम नहीं है, तो अर्बन में आते हैं। अब उनको अर्बन में पता नहीं होता क्या स्किल चाहिए, तो शुरू में वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, 100 200 300 रुपीज़ में काम करते हैं। अब उनके पास वो अकेले आते हैं, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फूड की क्वालिटी से, ना रहने के लिए वो लोग बाहर यूँ रोड पे ही सो जाते हैं, या फिर खाने में भी वो क्वालिटी, क्योंकि इनिशियली उनके लिए क्या होता है, वो अफोर्ड करना मुश्किल होता है, एक क्वालिटी फूड, एक क्वालिटी हाउसिंग, वो उनके लिए। तो फिर लेटर ऑन क्या होता है, धीरे धीरे वो लोग अपने आप को स्किल्स डेवलप करते हैं, सेटल्ड होते हैं, फिर उसके बाद में वो क्वालिटी ऑफ फूड भी यूज़ करते हैं, हाउसिंग भी यूज़ करते हैं, फिर वो अपनी फैमिली को भी लाते हैं, उसको भी एजुकेट करवाते हैं। दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यही हुआ है। आज आप देख लो अर्बन सिटीज़ में 70-60% लोगों की स्टोरी यही है, वो माइग्रेटेड हैं, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने इंडिविजुअल लेवल पे आए, फिर उन्होंने फैमिली को लाया, और धीरे धीरे आज वो यहाँ आके अपने अच्छे बच्चों को एजुकेटेड करवा दिया, और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ सब कुछ बढ़ गया, उनका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है। तो इससे ज़्यादा और क्या, ये एग्जांपल देके आप समझा दोगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें ये बता रखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रीजन, हाँ एक रीजन भी डाल दो कि भाई रीजन क्या है। तो देखो सबसे पहले माइग्रेशन का मीनिंग बता दिया, फिर उसके टाइप बता दी, कीवर्ड्स नोट कर लो, देन उसके बाद में आप उसके रीजन बता दो। माइग्रेशन का जो मेन रीज़न क्या है, तो वो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट होता है। माइग्रेशन का एक तो रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट होता है, दूसरा रीज़न जैसे वन कंट्री टू अनदर कंट्री बेसिकली होता है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, सैलरी होती है, ये सारे रीजंस होते हैं। देन उसके बाद में टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, स्किल इंजीनियर एंड अदर डॉक्टर माइग्रेट टू, मैंने आपको टाइप बताई दिया, टाइप में आप ये लिख सकते हैं। देन उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, माइग्रेशन इन बोथ द सेंस इस इन्वॉल्व द कॉस्ट। मैंने आपको बताया है कि माइग्रेशन का इनिशियली जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है और कम हो जाता है। देन उसके बाद में एनहेंस द अर्निंग, देखो ये बता रखा है, और वो आउटवेट हो जाता है, ये सारा। तो फिर एग्जाम्पल, तो इस तरीके से माइग्रेशन का भी आप एक बहुत अच्छा शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। तो इसमें कीवर्ड सबसे पहले व्हाट इज़ माइग्रेशन, फिर उसके टाइप्स बता दो, ये नोट कर लो आप लोग, उसके बाद में उसका रीज़न बता दो, देन फिर माइग्रेशन का कॉस्ट वाला पॉइंट ले लो, फिर उसका आउटवेट वाला ले लो, और फाइनली उसको रिलेट कर दो कि किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो ये एक इंडिविजुअल के लिए बेटरमेंट भी है, और ये भी। तो बच्चे आज की क्लास में हमने एक दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किए जो इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं, और वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द सोर्सेज। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आते हैं, और पता है बच्चे लास्ट ईयर जो है वो पेपर में मैंने देखा है कि ये चैप्टर 8 to 10 मार्क्स का चैप्टर है। इसका वेटेज बहुत बड़ा था लास्ट ईयर। तो इस तरीके से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आज आपसे डिस्कस किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और मैंने आपको इसमें एक तरीके से एग्जाम टिप्स भी डिस्कस की है कि माइक्रो के अंदर बेसिकली अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, रटना नहीं है,
सॉरी आईडी के अंदर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, कीवर्ड्स डेवलप करने, फिर समझना है विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड देन अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है। तो आपको कीवर्ड्स का बहुत कमाल है इसमें। तो कीवर्ड्स मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उनका यूज़ करते हैं और किस तरीके से आप अपना क्वालिटी ऑफ आंसर, आपकी प्रेजेंटेशन, और इट्स ऑल अबाउट कि एग्जाम में फिर अब आपको मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि उसमें कुछ भी मिस ना हो, सब कुछ एवरीथिंग मस्ट बी इंक्लूडेड। और वो तभी पॉसिबल है जब आप कीवर्ड्स याद करेंगे, ताकि जिसकी वजह से आपका आंसर कंप्लीट हो और आपका हाफ मार्क्स भी नहीं कटे। क्योंकि अगर हाफ मार्क्स भी कटने लग गया तो बच्चे क्या होगा, के बाद आपका हाफ हाफ मार्क्स करते करते, तो अगर हमारे पेपर में 34 क्वेश्चन आते हैं तो 17 मार्क्स तो आपके वैसे ही कट गए और आप कभी 90 भी क्रॉस नहीं कर पाते। तो हमारी लड़ाई केवल क्या है, हाफ मार्क्स भी डायरेक्ट ना हो, और उसके लिए हमें क्वालिटी ऑफ आंसर इंप्रूव करना पड़ेगा। और बच्चे आपको इससे रिलेटेड कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स चाहिए, कलरफुल नोट्स चाहिए, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके, ग्रोथ रेट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स। वहाँ आपको पूरे प्रिंटेड नोट्स चैप्टर वाइज डिटेल नोट्स आपको मिलेंगे। साथ में उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ऐप पे, वो आपको मिलेगा लास्ट 15 ईयर्स क्वेश्चन बैंक जो है वो मैंने डाल रखी है। तो वो आपको एक साथ ईयर वाइज, चैप्टर वाइज सब हमने संभल कर रखा है। तो वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा फिर अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो हम आपको वो सॉल्व भी करवाएंगे, स्कैनर्स, उसकी लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना 15 ईयर्स सीबीएसई का पेपर सॉल्व करके आप 95 अबव इजीली स्कोर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, नमस्कार।